हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में शेन को दिखाया जाता है जो डिसेबल होती है। वो व्हील चेयर पर बैठकर कहीं पर जा रही होती है। शेन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। उसके पास केक भी होता है। जो लड़की शेन को व्हील चेयर पर लेकर जा रही होती है वो उसे बोलती है, आज तो आप दोनों की 4th एनिवर्सरी है ना, मतलब आज तो जाओ बहुत ही ज्यादा खुश होगा। मुझे तो लगता है उन्होंने आपके लिए कोई स्पेशल सरप्राइज भी तैयार कर रखा है। ये सुनकर शेन स्माइल करने लग जाती है और बोलती है, हाँ आज हमारी 4th एनिवर्सरी है और मुझे पूरा यकीन है ये जो तोहफा मैं उसे देने वाली हूँ ना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। उसके बाद वो लड़की शेन को एक रूम के बाहर लेकर आ जाती है। अंदर से बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही होती है। वो लड़की बोलती है, देखा मैंने आपको कहा था आज आपके लिए कोई सरप्राइज है। शेन स्माइल करती है लेकिन तभी उन्हें रूम के अंदर से आवाजें आने लग जाती है। अंदर जाओ होता है जो क्वान के साथ होता है। एक्चुअली में वो शेन को चीट कर रहा होता है। वो क्वान के फोरहेड पर किस करता है। तभी एक लड़का बोलता है, तुम तो शेन के साथ 4 सालों से हो ना, तो आज तो तुम्हारी एनिवर्सरी भी है, तुम यहाँ पर क्वान के साथ क्या कर रहे हो। जियाओ बोलता है, मैं तो उसके साथ एक मजबूरी की वजह से हूँ, मुझे उसके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। ये सारी बातें शेन और वो लड़की भी सुन रही होती है। इसके बाद शेन देखती है कि जियाओ क्वान को किस कर रहा है। ये सब देखकर शेन का तो दिल ही टूट जाता है और उसके हाथ में जो फ्लावर्स थे ना वो भी नीचे गिर जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। शेन उस लड़की को बोलती है, चलो अब हमें वापस चलना होगा और किसी को भी यहाँ पर ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आई थी। मैं नहीं चाहती कि जियाओ को इस बारे में पता चले। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शेन और जियाओ दोनों साथ में डांस प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन एक दिन जब जियाओ रोड क्रॉस कर रहा होता है तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है। शेन भी सब कुछ देख लेती है और वो जियाओ को बचाने के लिए आगे भागती है। लेकिन ट्रक शेन को इंजर्ड नहीं करता क्योंकि उससे पहले ट्रक जियाओ को मारकर वहाँ से जा चुका होता है। एक्सीडेंट में जियाओ हॉस्पिटल में होता है और शेन उसके साथ ही चेयर पर बैठी होती है। अभी कोई ब्लू पावर उसे बोलने लग जाती है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी लाइफ जियाओ के पास चली जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट की भी एक लास्ट डेट होगी। अब बताओ कि तुम ऐसा करना चाहती हो। शेन याद करती है कि इस तरीके से जियाओ उसके साथ डांस करता था। उसके बाद वो बोलती है, ठीक है मैं अपनी टांगे इसे दे दूंगी। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। जियाओ की जगह शेन हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठ पाती। तभी वहाँ पर जियाओ उसके पास भागते हुए आ जाता है और उसे बोलता है, तुमने तो मुझे बचा लिया था लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी टांगे चली गई हैं। लेकिन फिर भी तुम फिक्र मत करो क्योंकि हर चीज में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। में शेन ये सब कुछ सोचकर रो रही होती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शेन अपने घर पर होती है। वो अपना बैग पैक कर रही होती है। तभी उसके पास वही ब्लू पावर दोबारा से आ जाती है और बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी लेग्स तुम्हें वापस मिल जाए तो ऐसा हो सकता है क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम अब खत्म हो चुका है। तुम्हें जल्द ही इसको सोचना होगा वरना वो कॉन्ट्रैक्ट खुद ही टर्मिनेट हो जाएगा और तुम्हारी लेग्स तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी। इसके बाद वो पावर वहाँ से चली जाती है और शेन ये सब कुछ सोचकर परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रात हो चुकी होती है। शेन अपनी व्हील चेयर के ऊपर बैठी होती है। वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तभी उसके पास जियाओ आ जाता है और उसे वो एक शॉल पहना देता है और फिर उसके पास बैठकर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूँ। उसके बाद वो उसे एक डायमंड का नेकलेस देता है। जियाओ उसे पूछने लग जाता है, क्या तुम्हें एनिवर्सरी का ये गिफ्ट अच्छा लगा। शेन पूछने लग जाती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे डायमंड पसंद आएंगे। जियाओ बोलता है, तुमने ही मुझे कहा था डायमंड जितने ज्यादा प्योर होते हैं उतना ही वो प्योर लॉयल्टी को शो करते हैं। ये डायमंड ना दुनिया के सबसे कीमती डायमंड में से है। ये सब सुनने के बाद शेन तो और भी ज्यादा हर्ट हो जाती है। जियाओ से पूछने लग जाता है, तुम रो क्यों रही हो। शेन बोलती है, लगता है आज कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है इसलिए मैं थक चुकी हूँ। अभी जियाओ के पास क्वान का मैसेज आता है। वो उसे बोलती है, मुझे चोट लग गई है, प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं बीमार हूँ। के बाद जियाओ शेन को बोलता है, मुझे कंपनी में जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम आ चुका है, तुम अपना ख्याल रखना और टाइम से सो जाना। तो शेन भी उसे ओके बोल देती है। उसके बाद जियाओ वहाँ से उठकर चला जाता है और शेन अभी भी उसी बारे में सोच रही होती है कि जियाओ वहाँ पर क्वान के साथ क्यों था। नेक्स्ट सीन में क्वान को दिखाया जाता है। उसने एक नेकलेस पहना होता है जो कि बिल्कुल शेन के नेकलेस की तरह ही होता है। तभी वहाँ पर जियाओ भी आ जाता है। क्वान उसे बोलती है, देखो जरा ये कितना प्यारा लग रहा है ना जान।
जियाओ से बोलता है ये नेकलेस तुम फौरन उतार दो, लेकिन क्वान बोलती है क्यों, ऐसा क्या हुआ है? जियाओ बोलता है मैंने कहा है ना इसे उतार दो, तो इसका मतलब है कि इसे उतार दो, समझ नहीं आता है क्या? और एक बात ना अपने भेजे में घुसा लो कि तुम शेन की जगह लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि तुम अपने इस इरादे में कभी कामयाब नहीं होगी। इसके बाद जियाओ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन क्वान तो उसे पीछे से हक कर लेती है और बोलती है प्लीज थोड़ी देर के लिए तो रुक जाओ ना, देखो जरा मेरे हाथ पर चोट लगी है। जिसके बाद जियाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद दोनों किस करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ शेन को दिखाया जाता है जो बेड पर सो रही होती है। तभी उसके मोबाइल फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वो मोबाइल को खोल कर देखती है तो उस पर जियाओ और क्वान की एक पिक होती है। ये सब देखकर शेन की तबीयत तो और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शेन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसकी फ्रेंड उसे उठाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही होती है। फिर शेन को होश आ जाता है। वो बोलती है शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, मुझे तो लगा तुम मर ही जाओगी, तुम्हारी तबीयत ना बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। क्या तुम्हें पता है तुम्हें अस्थमा का अटैक आया था? और जियाओ कहाँ पर है? वो तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? शेन उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर जियाओ भी टपक पड़ता है। शेन की फ्रेंड तो उसे डांटने लग जाती है। आती वो उसे बताने वाली होती है कि शेन को अस्थमा का अटैक हुआ था, लेकिन उससे पहले शेन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको मना कर देती है कुछ भी बोलने से। शेन उठकर बैठ जाती है। शेन की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। जियाओ शेन से सॉरी बोलता है, तुम मेरी वजह से डिसेबल हुई हो ना, तुम्हारी लेग्स आज तुम्हारे पास नहीं है, तो उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन सॉरी मैं इसे पूरा नहीं कर सका, लेकिन अब से मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट सीन में जियाओ और शेन को दिखाया जाता है। जियाओ शेन के लिए एक नया रूम बनाता है। शेन बोलती है इस सब की क्या जरूरत थी? जियाओ बोलता है मैं चाहता हूँ कि ना तुम कंफर्टेबल होकर रहो। उसके बाद वो एक बेल निकाल कर लेकर आ जाता है। वो बेल वो शेन को दे देता है और बोलता है इस बेल के अंदर ना एक सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही तुम ये बेल बजाओगी ना तो मेरे पास जो वॉच है उस पर एक अलार्म बजेगा। मेरी वॉच जैसे ही रिंग करेगी तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है और मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस तरीके से तुम जब भी चाहो मुझे बुला सकती हो। तभी जियाओ को क्वान का मैसेज आ जाता है। वो उसे बोलती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी से आ जाओ। शेन भी ये सब कुछ देख लेती है और हर्ट हो जाती है। जियाओ से बोलता है कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, इसीलिए मुझे ये कॉल अटेंड करनी ही होगी, लेकिन तुम यहाँ पर रुककर हर चीज को अच्छे से देख लो। ये बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जियाओ वापस आता है और शेन को बोलता है तुम्हें वो ड्रेस याद है ना जो तुम्हें डांस कंपटीशन के जीतने पर गिफ्ट मिला था? जिसके बाद शेन उस ड्रेस के बारे में सोचने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शेन ने एक डांस कंपटीशन जीता होता है। उसे अवार्ड में एक बहुत ही ज्यादा प्यारी सी ड्रेस मिलती है और इस तरीके की ड्रेस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही थी। कजन में जियाओ से बोल रहा होता है अब तो तुम चल भी नहीं सकती हो, इस ड्रेस को तुमने 7 साल से रखा हुआ है। एक काम करो तुम इस ड्रेस को ना चैरिटी में डोनेट कर दो। क्या तुम नहीं चाहती कोई और यंगर स्टूडेंट इस ड्रेस को पहन सके? देखो अब तुम चल नहीं सकती हो तो तुम कभी डांस भी नहीं कर पाओगी, इसलिए प्लीज तुम इस ड्रेस को ना डोनेट कर दो। ये सब सुनकर शेन बहुत ही ज्यादा परेशान और हैरान हो जाती है। जियाओ मेरे बारे में ऐसी बातें कैसी कर सकता है? शेन बोलती है तुम जानते हो ना ये ड्रेस मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। वो बोलता है मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इस स्कर्ट को 7 साल हो चुके हैं, अभी भी ये बिल्कुल पहले जैसी ही लगती है। तुम इसे डोनेट कर दो। अगर तुम इसे डोनेट करोगी तो जरूर तुम्हारे लिए कोई प्रे ही करेगा। हो सकता है उसके बाद तुम्हें तुम्हारी टांगे वापस मिल जाए। सारी बातें सुनकर शेन बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, लेकिन वो उसे डोनेट करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में शेन के साथ उसकी असिस्टेंट होती है और आज शेन डांस कंपटीशन में आई होती है। एक्चुअली में वो यहाँ पर जज होती है। ऑर्गेनाइजर उसे बोलता है मैं ना बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर आई हैं। सीनियर है इसलिए एज अ जज आप बहुत ही सही फैसला लेंगी। मुझे मालूम है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगी। शेन बोलती है लेकिन मेरी तो टांगे ही नहीं हैं। लोगों को बुरा लग सकता है ना अगर मेरी जैसी जज यहाँ पर आकर बैठ जाए और उन्हें जज करे। ऑर्गेनाइजर बोलता है किसी को बुरा क्यों लगेगा। वैसे मजे की बात यह है कि ये कंपटीशन जियाओ ने ही स्पॉन्सर किया है। ये सुनकर शेन तो हैरान हो जाती है, क्या जियाओ ने इसे स्पॉन्सर किया है? ऑर्गेनाइजर बोलता है मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, इस कंपटीशन को जियाओ ने खुद स्पॉन्सर किया है और आज आप दोनों एक ही जगह पर होंगे, ये तो अच्छी बात है ना। ये बोलकर ऑर्गेनाइजर तो वहाँ से चला जाता है और शेन ये सब सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में पता ही नहीं था।
दूसरी तरफ क्वान को दिखाया जाता है, उसने वही ड्रेस पहनी होती है जो शेन को अवार्ड में मिली थी। क्वान उस ड्रेस को पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी उसके पास जियाओ आ जाता है। क्वान बोलती है, देखो ये प्यारी लग रही है ना, तुमने मुझे एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है, लेकिन क्या तुम्हारी वाइफ ये सब कुछ देखकर कुछ कहेगी नहीं? अगर वो तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम क्या करोगे? जियाओ बोलता है, उसने मुझे खुद ही कहा था कि मैं इसे डोनेट कर दूं और वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। उसके पास टांगे तो है नहीं, तो भला वो घर से बाहर कैसे निकलेगी? इसके बाद जियाओ और क्वान एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। क्वान तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, वो स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में कंपटीशन स्टार्ट हो चुका होता है। स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है। तभी वहाँ पर क्वान आ जाती है। क्वान ने उसी की ड्रेस पहनी थी जिसे देखकर शेन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जियाओ ने मुझसे ये ड्रेस क्वान के लिए ली थी। ऑडियंस भी आपस में बातें करने लग जाती है। ये तो वही ड्रेस है ना जो कि मिस शेन को मिली थी एज अ अवार्ड। ये ड्रेस इस क्वान के पास क्या कर रही है? वैसे भी ये ड्रेस पूरे वर्ल्ड में एक थी। क्वान अनाउंस करने लग जाती है, ये ओरिजिनल ड्रेस है और ये ड्रेस मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है और इसके ऊपर एसके का टैग भी लगा है जो कि मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। ये सब कुछ सुनकर शेन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शेन उस ड्रेस को देख रही होती है। जियाओ से पूछता है, तुम्हें ये ड्रेस कैसी लगी? वो बोलती है, ये ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसके ऊपर SZ का टैग है, इसका क्या मतलब है? वो बोलता है, Z मुझे रिप्रेजेंट करता है और S तुम्हें करता है। ये सुनकर शेन तो स्माइल करने लग जाती है। प्रेजेंट में शेन रो रही होती है और फिर से उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है। असिस्टेंट उससे पूछती है, क्या आप ठीक हैं? शेन बोलती है, मुझे ना भी कि अभी यहाँ से बाहर लेकर चलो, मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा है। उसके बाद ये दोनों बाहर आ जाती हैं। बाहर आकर असिस्टेंट शेन को एक मेडिसिन देती है जो वो खा लेती है। शेन असिस्टेंट को बोलती है, तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ, तो असिस्टेंट चली जाती है। दूसरी तरफ हमें क्वान को देखते हैं जिसके पास जियाओ आ जाता है। क्वान जियाओ से पूछती है, क्या तुम मेरे डांस पार्टनर बनना चाहोगे? जियाओ अपना हाथ आगे करता है, फिर वो दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। शेन बाहर से ये सब कुछ देख रही होती है। उसके माइंड में बार बार अपने और शेन के डांस वाले मूवमेंट्स आने लग जाते हैं और वह इन चीजों को बार बार सोच रही होती है। इधर जियाओ नीचे गिर जाता है, उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से चोट लग जाती है। दूसरी तरफ शेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी व्हील चेयर से उठ जाती है, यानी कि उसकी टांगे अब उसके पास वापस आ चुकी थी। इधर क्वान जियाओ के पास बैठती है और उसे पूछती है, तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? जियाओ डोर की तरफ देखता है और डोर खुल जाता है। वहाँ से शेन की असिस्टेंट आती है, वो जियाओ को एक लेटर देती है। असिस्टेंट बोलती है, ये लेटर शेन ने लिखा है। जब जियाओ उस लेटर को खोल कर देखता है तो उसमें शेन ने लिखा होता है, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, तुम सबसे पहले मेरे डांस पार्टनर थे, उसके बाद तुम मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करने लगे थे, तुम मेरी कोई भी बर्थडे नहीं भूलते थे और तुम बहुत ही ज्यादा लॉयल थे। मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया था। लेकिन एक दिन मेरी टांगे चली गई, उसके बाद सब कुछ बदल गया। मुझे मालूम है ये दुनिया बदलती रहती है, लेकिन इस दुनिया के बदलने के साथ तुम भी बदल गए हो। मेरी जगह आहिस्ता आहिस्ता कोई और लड़की लेती जा रही है। मुझे पता है जब तुम ये लेटर पढ़ोगे ना तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होगी और अब मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं मिल पाऊंगी। मैं भी नहीं चाहती कि अब मैं तुमसे दोबारा मिलूं। तुम जहाँ भी रहो बस सेफ रहना। ये सब कुछ पढ़कर जियाओ तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शेन को दिखाया जाता है जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है और दूसरी तरफ शेन की सोल खड़ी होती है। वहाँ पर वो ब्लू पावर भी होती है। ब्लू पावर शेन को बोलती है, क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाए? शेन की सोल बोलती, हाँ, मैंने 7 साल इस दुनिया में गुजारे जियाओ के साथ और मैंने बहुत बुरा एक्सपीरियंस लिया है, इसलिए अब मैं नहीं चाहती कि मैं शेन बनकर रहूं। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक नई आइडेंटिटी हो और मैं अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकूं। क्या ऐसा हो सकता है? ब्लू पावर बोलती है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए अभी की शेन मर जाएगी। तभी डॉक्टर शेन की बॉडी के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और बोलते हैं ये मर चुकी है। इसके बाद शेन की सोल और वो ब्लू पावर भी वहाँ से गायब हो जाती है, यानी कि एक नई शेन का जन्म होने वाला था। दूसरी तरफ जियाओ भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वो अचानक से उठकर बैठ जाता है और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन जियाओ का भाई और क्वान उसे रिलैक्स रहने के लिए बोलते हैं। क्वान जियाओ को बोलने लग जाती है, तुम्हारी टांगे अब बिल्कुल ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन ज़ियाओ उससे पूछने लग जाता है शेन किधर है। तुम लोगों ने अगर मुझे उसके बारे में नहीं बताया ना तो मैं खुद जाकर उसे ढूंढ लूंगा। इसके बाद वो अपने बेड से उठने लग जाता है, लेकिन इस चक्कर में वो बेड से नीचे गिर जाता है क्योंकि अब वो डिसेबल हो गया था। ज़ियाओ का भाई उसे बोलता है डॉक्टर ने कहा है तुम अब डिसेबल हो गए हो और ये भी नहीं पता कि अब तुम कब ठीक होंगे। अभी वहाँ पर शेन की असिस्टेंट आ जाती है और वो ज़ियाओ को बताती है कि शेन अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। ये सब सुनकर ज़ियाओ और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओ व्हील चेयर पर बैठा होता है, वो शेन की बॉडी का आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी डॉक्टर वहाँ पर शेन की बॉडी को ले आते हैं। ज़ियाओ शेन के ऊपर से कपड़ा हटाता है और फिर बोलता है तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ पर चली गई हो। मैं जानता हूँ कि ये सारी गलती मेरी है और तुम मुझे इसके लिए मार सकती हो, लेकिन तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर मत जाओ। तभी वहाँ पर शेन की फ्रेंड आ जाती है और वो ज़ियाओ को एक जोरदार तमाचा मारती है। तुमने मेरी फ्रेंड को दुनिया में जीने नहीं दिया, कम से कम उसको सुकून से मरने तो दो ना। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही इस दुनिया से गई है। तुम जो किसी और लड़की के पीछे चले गए थे वो बहुत ही ज्यादा हर्ट होगी ना। तुम ना एक बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो। उसके बाद वो ज़ियाओ के हाथ से शेन का हाथ निकालती है और दोबारा से उसके ऊपर चादर डाल देती है और फिर वो ज़ियाओ को बोलती है तुम्हें जितने भी जवाब चाहिए ना वो तुम्हारे लिविंग रूम के डोर में रखे हुए हैं, जाकर सारे जवाबों को पढ़ लो। तुम्हें सबको सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि असल में हो क्या रहा है। इसके बाद शेन की बॉडी को डॉक्टर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ऐसे में ज़ियाओ शेन की ड्रॉर से उसकी डायरी को निकालता है। उसके बाद वो उस डायरी को पढ़ने लग जाता है जिसमें शेन ने लिखा होता है फरवरी में तुम मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, मैंने तुम्हारे साथ डांस किया था, मैं ना बहुत ही ज्यादा खुश थी, मुझे लग रहा था जैसे कि मैं किसी हेवन में आ गई हूँ। उसके बाद जून में जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका था उसके बाद तुम मुझे दोबारा से डांस क्लब में लेकर गए थे और वहाँ पर तुमने मुझे बताया था कि मेरी जगह पर एक नई लड़की आई है जिसका नाम क्वान है और वो भी बिल्कुल मेरी ही तरह ब्रेव है और बहुत ही अच्छा डांस करती है। उसके बाद मैंने तुम्हें देखा था, जिस तरीके से तुम क्वान को देख रहे थे मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, तुम्हारी आंखें बहुत ही ज्यादा ब्राइट थी उसको देखते वक्त। इसके बाद सितंबर में जब हमारी एनिवर्सरी थी तो मैं वहाँ पर आई थी उसी होटल में जहाँ पर तुम भी थे। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स भी लेकर आई थी, लेकिन मैंने डोर से ही तुम दोनों को एक साथ देख लिया था। ज़ियाओ क्वान के बहुत ही ज्यादा क्लोज थी, फिर तुम दोनों ने एक दूसरे को किस किया था। क्वान ने मुझे डोर के बाहर देख भी लिया था। मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई थी और रो रही थी। ये सब कुछ देखकर मैं वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन तभी मेरे पास क्वान और तुम्हारा छोटा भाई आया। उन दोनों ने मुझे बहुत ही ज्यादा बुली किया था। उन दोनों ने ना मुझे व्हील चेयर से ही गिरा दिया था। क्वान ने मुझे कहा था मैं जितनी जल्दी अपनी जगह छोड़ दूं उतनी ही जल्दी मेरे लिए बेटर रहेगा, वरना वो इस तरीके से मुझे टॉर्चर करती रहेगी। ज़ियाओ के भाई ने उसे ज़ियाओ के वो सारे मैसेज सुनाए होते हैं जिसमें ज़ियाओ बोल रहा होता है कि शेन मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, उसने मेरे लिए अपनी टांगे खोई है इसलिए मैं उसका ख्याल रखता हूँ, वरना वो तो डिसेबल है। ज़ियाओ की सारी बातें सुनकर शेन हर्ट हो जाती है और ज़ियाओ का भाई और क्वान दोनों हंस रहे होते हैं। प्रेजेंट में ज़ियाओ ये सब कुछ जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसकी पीठ पीछे क्वान और उसका भाई ये सब कुछ कर रहे हैं। तभी ज़ियाओ को शेन की बात याद आती है। शेन ने उसे बोला था कि अगर तुम्हें कभी लगे कि मैं तुम पर बर्डन बन चुकी हूँ और तुम इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते हो तो ये बात बस तुम मुझे एक बार बता देना, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी और तुम अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना। ये सब कुछ सोचकर ज़ियाओ तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में क्वान को दिखाया जाता है, वो हॉस्पिटल में बैठी हुई होती है। ज़ियाओ का भाई भी उसी के साथ होता है। तभी डॉक्टर आते हैं और तो क्वान डॉक्टर से पूछने लग जाती है मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर बोलती है तुम सिक नहीं हो बल्कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो भी 2 मंथ से। ये सुनकर क्वान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर ज़ियाओ भी आ जाता है और ज़ियाओ बहुत ही ज्यादा सीरियस मूड में होता है। तभी क्वान उसके पास खुशी से जाती है और बोलती देखो अब हमारा एक बच्चा आने वाला है। लेकिन ज़ियाओ ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। क्वान को बोलने लग जाता है ये सब कुछ तुम्हारी और इस लड़की की वजह से हुआ है, तुम दोनों ने मिलकर शेन को मुझसे दूर किया है। सीन में क्वान और ज़ियाओ के भाई को बंदी बनाया गया होता है। बहुत सारे गार्ड्स ने उन लोगों को पकड़ कर रखा होता है। तभी वहाँ पर ज़ियाओ आ जाता है। क्वान उसे पूछने लग जाती है तुमने मुझे यहाँ पर पकड़कर क्यों रखा है। ज़ियाओ बोलता है ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आती ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं।
शैन सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे छोड़कर गई है। इसके बाद वो शैन के असिस्टेंट को बोलता है इसे वही मेडिसिन खिला दो। इसके बाद असिस्टेंट क्वान को मेडिसिन खिला देती है। क्वान वो मेडिसिन खाने के बाद हंसने लग जाती है। शैन उससे पूछने लग जाता है तुम इतने ज्यादा दांत क्यों निकाल रही हो। वो बोलती है तुम कह रहे हो कि शैन मेरी वजह से तुम्हें छोड़कर गई है, लेकिन मुझे तो अपनी लाइफ में तुम लेकर आए हो ना। क्या तुम्हें याद नहीं है कि फर्स्ट स्टेप तुमने ही उठाया था। तुम्हें मेरी लाइफ में सबसे पहले आए थे, इसलिए मैं नहीं, शैन तुम्हारी वजह से तुम्हारी लाइफ से गई है। ये सब सुनकर जियाओ को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो उन दोनों को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। एक्सीन में शैन की फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो शैन की फोटो को देख रही होती है और बोलती है शैन क्या तुम सिर्फ इसलिए इस दुनिया में आई थी, तुमने तो अपनी जिंदगी सही से गुजारी भी नहीं थी। उसके बाद तुम जियाओ से मिली और तुम सिर्फ उसी की होकर रह गई। तुम्हारे साथ वो इतना ज्यादा बुरा करता था और तुमने कभी भी किसी को पता क्यों नहीं चलने दिया। सच में तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थी। मैंने तुम्हारे लिए टिकट भी बुक कर दिए थे ताकि तुम कहीं बाहर जाकर थोड़ा रिलैक्स कर सको, लेकिन तुम कहीं बाहर भी नहीं गई। काश कि तुम आज जिंदा होती और काश ये सारी बातें तुम मुझे पहले ही बता चुकी होती। एक्चुअली में शैन की फ्रेंड अपनी फ्रेंड के जाने से बहुत ही ज्यादा सैड हो रखी होती है। पीछे शैन खड़ी हुई होती है। वो अपनी फ्रेंड को तभी पीछे शैन खड़ी हुई होती है। वो अपनी फ्रेंड को आवाज लगाती है। शैन की फ्रेंड जैसे ही मुड़कर देखती है तो हैरान हो जाती है। उसके बाद वो भागकर शैन के पास जाती है और उसे हक कर लेती है। मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया था, तुम कहाँ चली गई थी। इसके बाद शैन और उसकी फ्रेंड सोफे पर बैठ जाती है। शैन उसे सब कुछ बता देती है असल में क्या क्या हो चुका है। शैन की फ्रेंड बोलती है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स खत्म हो चुके हैं और तुम्हें एक नई आइडेंटिटी चाहिए थी, इसलिए तुम मरकर दोबारा जिंदा हुई हो। शैन बोलती हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी डोर बेल रिंग होने लग जाती है। जब शैन की फ्रेंड बाहर जाती है तो बाहर जियाओ आया होता है। वो शैन की फ्रेंड को बोलता है मैं शैन से सॉरी तो नहीं कर सका और ना ही मैं उससे अपने किए की माफी मांग सका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार शैन को देख लूँ। क्या तुम एक बार मुझे शैन को देखने दोगी। मुझे पता है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान हूँ। मैंने उसके साथ उसकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, लेकिन वो क्वान की वजह से मरी थी। शैन की फ्रेंड बोलती है तुम ना एक बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो, वो तुम्हारी वजह से मरी थी। तुम किसी और लड़की के साथ रहते थे, तुम्हें इतना ख्याल नहीं आया कि शैन हर्ट हो सकती है। शैन ने भी कभी इस बात का जिक्र मुझे नहीं किया, वरना मैं उसे रोक देती और उसने तो तुम्हें अपनी टांगे भी दी थी। ये सुनकर जियाओ तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है उसने मुझे अपनी टांगे दी, इसका क्या मतलब है। फ्रेंड बोलती है असल में उस दिन एक्सीडेंट शैन का नहीं बल्कि तुम्हारा हुआ था। डॉक्टर ने बताया था तुम अब डिसेबल हो चुके हो। ये सब कुछ शैन से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने तुम्हें अपनी टांगे दे दी थी। ये सब सुनकर जियाओ और भी ज्यादा सैड हो जाता है और वो शैन की फ्रेंड को बोलता है क्या तुम मुझे इस सब के लिए माफ कर सकती हो। तुम मुझे सिर्फ एक बार शैन से मिलवा दो। शैन की फ्रेंड घर के अंदर देखती है जहाँ पर शैन बैठी हुई होती है, लेकिन शैन उसे ऐसा सब कुछ करने से मना कर देती है। शैन की फ्रेंड घर के अंदर जाती है। जियाओ अपनी व्हील चेयर से नीचे उतरकर बैठ जाता है और बोलता है मैं यहीं पर ही बैठा रहूंगा। शैन की फ्रेंड तो लॉक डोर कर देती है और वो अंदर जाकर शैन के साथ बैठ जाती है और शैन को बोलती है पता नहीं अब मैं क्या करूंगी, लेकिन क्या तुमने सोचा है तुम आगे क्या करोगी। शैन बाहर बैठे हुए जियाओ को देख रही होती है। फ्रेंड उसे बोलती है क्या तुम अभी भी उसके बारे में कुछ फील करती हो। शैन बोलती है बिल्कुल भी नहीं, उसके साथ जो शैन रहती थी ना वो मर चुकी है और मेरी ये नई आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये है कि अब मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और उसे बताती है कि अब मैं ना शैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शैन उस ब्लू पावर के साथ खड़ी हुई होती है। वो मिरर से एक रूम के अंदर देख रही होती है जहाँ पर शैन की जैसी लड़की ही हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसके साथ एक ओल्ड मैन और वुमेन भी बैठी हुई होती है और लेडी बोलने लग जाती है बेटी तुम जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। अभी मिरर के पीछे खड़ी हुई शैन बोलने लग जाती है ये लड़की तो बिल्कुल मेरी तरह लगती है। तो पावर उसे बताती है अब तुम्हारा नया जन्म होगा और तुम शैन फैमिली से बिलोंग करोगी। इसका बाद में एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने पैसे स्पेंड करने होंगे उस इंसान पर जिससे तुम्हारी शादी होगी। वो फू येन ज़ैंग है, वो भी एक बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है। में शैन की फ्रेंड ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या तुम पैसे खर्च करोगी और तुम फू से शादी करने वाली हो। शैन बोलती हाँ क्योंकि यही मेरी नई आइडेंटिटी है। अब मेरी यही सिचुएशन है, इसलिए मुझे इसे पूरा करना ही पड़ेगा। एक्सीड में फू को दिखाया जाता है जो एक गैम्बलिंग साइट पर बैठा हुआ होता है। वहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं।
फू भी कुछ सोच रहा होता है। अभी उसके फ्रेंड बोलने लग जाते हैं शन फैमिली ने तो फू को बिल्कुल बाहर ही निकाल दिया है, उसकी फैमिली ने इसे डंप किया है। तभी रूम के बाहर शन को दिखाया जाता है जो कि ब्लू पावर से बोल रही होती है। वो उसको बोल रही होती है क्या सब कुछ ठीक होगा, क्या मुझे सच में इसी फू से शादी करनी पड़ेगी। ब्लू पावर बोलती हाँ यही वो फू है, अब तुम अंदर चली जाओ। जिसके बाद वो दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। फू तो बस उसे देखता ही रह जाता है। फू के फ्रेंड भी शैन को देख लेते हैं। शैन फू के क्लोज जा रही होती है। फू के फ्रेंड बोलने लग जाते हैं हमें तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये वापस आएगी। इसके बाद वो फू के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है हस्बैंड मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। फू का फ्रेंड बोलने लग जाता है देखो जरा ये गोल्ड डिगर लड़की फिर से पैसे मांगने के लिए आ गई है, ये तो ब्रेकअप कर जा चुकी थी ना, तो ये यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आई है। तभी ब्लू पावर शैन को बताती है कि फू तुम्हें इंटरेस्टेड है और वो अब तुम्हें पसंद करने लगा है। तभी फू को दिखाया जाता है अभी भी शैन को ही देखे जा रहा होता है। वो अपना कार उसे दे देता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद वो सब लोग गेम्स खेलते हैं और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं। एंड में फू के सारे फ्रेंड डंक हो जाते हैं और वो सभी गिर जाते हैं, लेकिन फू और शैन ड्रिंक नहीं करते। फू शैन को बोलने लग जाता है क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगा। शैन बोलती हाँ ये सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है, बोलता है आपका ये बिल बन चुका है, आपको ये पे करना पड़ेगा। उसके बाद शैन फू का वही कार्ड देकर बिल पे कर देती है। दूसरी तरफ शैन को दिखाया जाता है वो भी उसी बार में आया होता है और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है। असिस्टेंट उसे रोक रही होती है प्लीज बॉस आप बंद भी कर दीजिए, इतनी ज्यादा ड्रिंक करेंगे तो शैन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। वो आपके बारे में क्या सोच रही होगी, आपको अपना कुछ तो ख्याल रखना चाहिए ना। ये सुनकर जियाओ ड्रिंक करना बंद कर देता है और बोलता है तुम ना ठीक कह रही हो, मुझे अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा। इधर शैन और फू दोनों वहाँ से निकल कर जा रहे होते हैं। इतने में असिस्टेंट जियाओ को लेकर जाने लगती है। जियाओ शैन को देखता है, वो वहाँ से किसी लड़की के साथ जा रही होती है। वो असिस्टेंट को बोलता है चलो जल्दी करो, मैंने शैन को देखा है वो उधर से गई है। लेकिन असिस्टेंट वहाँ देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। असिस्टेंट बोलती है सर हो सकता है ये आपका वहम हो, क्योंकि वहाँ पर तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। के बाद जियाओ दोबारा से वहाँ पर देखता है, वहाँ पर कोई नहीं है। ये देखकर उस बेचारे का तो मुंह ही लटक जाता है। नेक्स्ट सीन में शैन को पता चलता है कि एक ऑक्शन होने वाला है। शैन की सारी चीजें उस ऑक्शन में चैरिटी के नाम हो जाएंगी और उन पर बोली लगाई जाएगी। इधर शैन सोच रहा होता है मैं उसे बचा नहीं पाया, लेकिन उसकी सारी चीजों को मैं अपने घर वापस ले आऊंगा। नेक्स्ट सीन में ऑक्शन स्टार्ट होने वाला होता है। जियाओ भी वहाँ पर बैठा हुआ होता है। फू और शैन भी वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। शैन ने अपने आप को थोड़ा सा कवर भी किया होता है ताकि कोई भी उसे सही से पहचान ना सके। ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और अनाउंस किया जाता है ये ऑक्शन सिर्फ शैन की मेमोरीज में रखा गया है, जहाँ पर उसकी चीजों पर बोली लगाई जाएगी और उसके बाद उनको चैरिटी में डोनेट कर दिया जाएगा। शैन की चीजें सामने लाई जाती है और उन पर बोली लगाई जाती है। फू के पास बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं और ब्लू पावर के अकॉर्डिंग शैन को उसी के ही पैसे खर्च करने होते हैं। अभी हमें जियाओ को दिखाया जाता है कि उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो शैन की सारी चीजों को खरीद पाए, इसीलिए जब बोली लगाई जाती है तो फू तो हर बार जीत जाता है। जियाओ बार बार फू को बोल रहा होता है ये सब कुछ मेरी वाइफ का है और मैं चाहता हूँ ये मेरे पास ही आए, तुम ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं जीतने दे रहे हो। वो बोलता है मैं तुम्हें इसलिए नहीं जीतने दे रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ ना मेरी वाइफ को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। शैन को ब्लू पावर बता रही होती है कि अब तुम्हारी कितनी लाइफ बाकी रह गई है और किस वक्त तुम रियल वर्ल्ड में जा सकती हो। इसके बाद उसी ड्रेस की बारी आती है और ये इस ऑक्शन का फाइनल आइटम होता है। जियाओ बोलने लग जाता है ये तो मैं किसी भी कीमत पर खरीद ही लूंगा, चाहे इसके लिए मेरा अकाउंट ही खाली क्यों ना हो जाए, क्योंकि ये ड्रेस मेरी वाइफ को बहुत ही ज्यादा पसंद थी। लेकिन इधर फू शैन को बोलता है ये तुम पर बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, ये भी मैं तुम्हारे लिए ही खरीद लूंगा। शैन बोलती है इसको तुम रहने दो। फू से बोलता है क्या तुम अपने रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जाना चाहती हो, इसीलिए मुझे ये तुम अपने लिए बाय करने दो। शैन तो ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है, इसको कैसे पता चला कि मुझे रियल वर्ल्ड में वापस जाना है और मुझे कुछ भी कर इसके साथ ही रहना होगा और इसके पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। ये बात तो सिर्फ मैं जानती थी ना कि मुझे इसके सारे पैसे खत्म करने हैं, तभी मैं अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकूंगी। इसके बाद उस ड्रेस पर बोली लगाई जाती है। जियाओ बोलता है मैं 50 मिलियन दूंगा। तभी शैन खड़ी होकर अनाउंसर को बोलती है मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ने आपको 50 मिलियन देने की बात की है, हालांकि इसके पास सिर्फ 10 मिलियन है, आप लोग चाहो तो चेक भी कर सकते हो। तभी वो एक लड़की को चेक करने के लिए बोलती है। उसके बाद वो जियाओ को बोलने लग जाती है तुमने झूठ क्यों बोला था, इसका मतलब है तुमने एक लो तोड़ा है और तुम अब
इस ऑक्शन में नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। इसके बाद जियाओ को उस ऑक्शन से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो लड़की फू और शेन के पास आती है। वो लड़की उन्हें सॉरी बोलती है, ये हमारी मिस्टेक है, हमें किसी के भी यहाँ पर बैठने से पहले चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन अब ये ड्रेस हम आपको उसी प्राइस में देंगे जो उसकी स्टार्टिंग प्राइस थी। ये सुनकर शेन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, यानी कि 1 मिलियन में। वो भी खुशी से शेन को देखने लग जाता है। अभी वो ब्लू पावर शेन को बताती है, अब तुम्हारा रियल वर्ल्ड में आने का टाइम आ चुका है, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रहते हैं, उसके बाद तुम गायब हो जाओगी। ये सुनकर शेन फू को वहाँ से चलने के लिए बोल देती है। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। शेन फू से पूछती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? कि मुझे लगता है तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। वो बोलता है, हाँ तुम मुझे जानती हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शेन बुक पढ़ रही होती है, तभी फू उसके पास आ जाता है। उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था, एक्चुअली भी वो उसे प्रपोज करने वाला था। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। प्रेजेंट में शेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्या तुम वही लड़के हो? लेकिन मुझे ये सब कुछ पता क्यों नहीं चल सका और ना ही मैं तुम्हें पहचान पाई। वो बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे 1 साइडेड लव करता था, मैंने कभी ये बात किसी के सामने आने ही नहीं दी। देखो ये सब कुछ सच में हुआ है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि तुम मेरे पास आओगी और इस ड्रीम वर्ल्ड में तुम ही मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। शेन बोलती, लेकिन अब मेरे पास कुछ मिनट ही रहते हैं, उसके बाद मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी। जियाओ भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन लोगों को देखने लग जाता है। सिर्फ वो शेन को बोलने लग जाता है, मेरे पास भी सिर्फ 3 मंथ्स है, उसके बाद मैं भी रियल वर्ल्ड में आकर तुमसे जरूर मिलूंगा, उसके बाद बाकी की बातें हम वहीं पर करेंगे। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और जियाओ शेन को पुकार रहा होता है। उसके बाद काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही काउंटिंग खत्म होती है, शेन वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेन सोकर उठती है और वो खुद को बोल रही होती है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुबारक हो, तुम अब रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी हो, यहाँ से तुम अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकती हो, सब कुछ भुलाकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तुम बस ये सोचो कि तुम एक ख्वाब से जागी हो, जो ख्वाब बहुत ही ज्यादा डरावना था, लेकिन ऐसा ख्वाब देखना भी जरूरी था ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो सके और तुम इस लाइफ की कदर कर सको। इसके बाद वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जैसे ही वो स्कूल में एंटर होने लग जाती है, तभी पीछे से एक ब्लैक कार आकर रुकती है। जैसे ही शेन पीछे मुड़कर देखती है तो कार का डोर ओपन होता है और उसमें से फू बाहर आ जाता है। वो शेन को देखकर स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि उसके भी 3 मंथ्स पूरे हो चुके होते हैं और अब वो भी रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका होता है। शेन भी ये सब कुछ देखकर पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो स्माइल करने लग जाती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।